बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा से इन देवी देवताओं का आवाहन और पूजन किया है। तत्पश्चात प्रभु राम को मंडपम के नीचे बिठाया गया है। महाराज जनक के द्वारा माता जानकी को बुलाया गया और बड़े दिव्य मंत्र उच्चारण के द्वारा आज मंडपम के नीचे माता भगवती जानकी का विवाह संपन्नता की तरफ जा रहा है। ऐसी सुंदरता बने न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। जिस समय मैया आई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कहा रूप का वर्णन करना तो चाहता था, लेकिन धिक्कार उस बच्चे के लिए है जो अपनी मां के सौंदर्य का, मां के रूप का वर्णन करे। रूप ऐसा है मेरी मां का, वो सागर की तरह है, और इस सागर को था पाकर इसको था लेना ये तुलसी की बुद्धि का काम नहीं है। तत्पश्चात चरणों का प्रक्षालन किया है, चरण धोए हैं। भगवान के दिव्य अंगुष्ठ मात्र को धोया गया। कुंवरी कुंवरी कल भावर देहि, नैन लाभ सब सादर लेहि। जितने भी लोग थे सबकी आंखें धन धन कृत कृत हो गई। राम सिय सिर सिंदूर देहि। जिस समय प्रभु राम ने माता जानकी के माथ में सिंदूर का दान किया है, आज राजा रानी की आंखें भर आई। धीरज होकर धीरज भागा। धैर्यवान महाराज जनक जैसा धैर्यवान इस धरती पर नहीं हुआ। आज धैर्यवान का भी धीरज महाराज बिल्कुल मोम की तरह पिघल करके बहने लगा है। बेटी का विवाह और विदाई होती ही इसी तरह की है। तत्पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ भी बैठे हुए हैं इधर, और उधर श्री विश्वामित्र जी महाराज भी बैठे हुए हैं। वेदाता ब्रह्मा एक तरफा में हैं, श्री बृहस्पति जी महाराज भी बैठे हैं। देवर्षि नारद का भी आगमन हुआ है। और फिर कहा है, हे राजा और रानी, अपने हाथ में कुसा संभालिए, अपने हाथ में जल संभालिए। राजा रानी ने हाथ में कुसा और जल लिया है और संकल्प किया है, और कहा बेटी का हाथ वर राम के हाथ में संभालिए। और ज्यों ही महाराज जनक और माता सुनैना ने बिटिया जानकी का हाथ प्रभु राम के हाथ में सौंपा है, आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि और जय जयकार की आवाज होने लगी। बोले सीताराम सरकार की जय। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, और तो घर में कोई बेटी नहीं है? कहा तीन और है। कहा उधर से भी तीन कुमार आए, और हम तो सदैव बेटी वाले का पक्ष लेते हैं और लेना भी चाहिए। इसी मंडपम में विवाह करा देंगे, दौड़ कर ले आइए। और मिला श्रुति और मांडवी तीनों को लाया गया है। इधर भरत शत्रुघ्न ऋषि लखनलाल चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडपम में महाराज ये संपन्न हुआ है। राम जी के विवाह में बहुत देर लगी है, भरत शत्रुघ्न लखन के विवाह में बिल्कुल देर नहीं लगी। पूछा, इतना बड़ा पक्षपात राम के विवाह में इतने दिन, और भरत शत्रुघ्न लखन के विवाह में बिल्कुल देरी नहीं? लिखने वाले ने, कहने वाले ने कहा कि ईश्वर के साथ ही तो संबंध जोड़ने में देर लगती है। जब परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाए तो दुनिया के संबंध तो फटाफट 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 अपने आप जुड़ जाते हैं, फिर उन संबंधों को बनने में देर नहीं लगती। ईश्वर के बन जाइए, दुनिया आपकी न बन जाए तो कहना। परमात्मा के लिए रो करके देख लीजिए, दुनिया आपके लिए न रो पड़े तब आप कहना। एक बार ईश्वर को बुला करके देख लीजिए, जगत अपना अपना घर छोड़कर तुम्हारे चरणों में आकर के न गिर पड़े तब कहना। एक बार प्रभु के स्मृत भगवान को याद करने की आवश्यकता है, ईश्वर से संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात कोहबर लीला का वर्णन, और उसके बाद में विदाई के क्षण आए। विदाई की कथा तो बड़ी कारुणिक कथा है। बेटी का जन्म हुआ, 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया विवाह में खर्च हुए। इस बात के दुख से बेटी का जन्म बुरा नहीं लगता। बेटी का जन्म इसलिए बुरा लगता है कि बिटिया की विदाई पर बस प्राण ही नहीं निकलते और सब स्थिति हो जाती है। वो विदाई के क्षण ऐसे होते हैं। महाराज दशरथ बोले हैं श्री जनक जी महाराज को, आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही अपनी बेटी की आप विदाई करें। महाराज जनक की आंख में आंसू हैं। सुनैना को कहा कि बिटिया को तैयार कीजिए। कौन ऐसी मां दुनिया में हो जो बेटी को ये कह दे, बेटी घर छोड़ करके अब तुझे दूसरे पराई घर जाना है? माता सुनैना ने जानकी को कहा। मां जानकी रो पड़ी और कहा, माता ऐसी क्या गलती त्रुटि मुझसे हुई है, मुझे घर से बाहर किया जा रहा है। मैया घर की जो भी संपत्ति है भैया लक्ष्मी निधि को दे दी जाए, मुझे कौड़ी छदाम नहीं चाहिए, लेकिन एक बार पिता को ये बोल दीजिए कि मुझे घर से बाहर न किया जाए।
जिंदगी में यदि सर्वोच्च कोई त्याग है तो वो एक बेटी का है। कहीं मुझे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि जीवन का सर्वोच्च सन्यासी कौन है। मैं जवाब दे रहा था, इस बेटी से बड़ा सन्यासी और कोई नहीं है। विवाह होने के बाद सब रिश्तेदार संबंधी जन ही नहीं छूटते, जिस बेचारी का गोत्र भी बदल जाए, इससे बड़ा और सन्यासी कौन है। दूसरे की बेटी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुमसे आकर के संबंध रिश्ता जोड़ती है। एक बार इसके ऊपर मेहरबानी दिखाइए, इसके ऊपर करुणा दिखाइए, उसको घर की बहू नहीं, उसको अपने घर की बेटी का दर्जा दीजिए। बेटी का अपमान मत कर बैठना। आपके अपमान से यदि बेटी ने आत्महत्या कर डाली है, ध्यान रखना परमात्मा इस अपराध से कभी अलग नहीं करेगा। आप लिख सकें तो एक वाक्य जरूर लिखना जो मेरे माथे में गूंज रहा है, बेटी तो वंश कोश है। यदि बिटिया को वंश कोश कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिवार को, खानदान को आगे बढ़ाने का एक सुगम तरीका है, एक साधन है, एक कृपा है। सृष्टि के विस्तार का बेटी एक खजाना है। इसके ऊपर दुलार कीजिए, मान कीजिए। वर्तमान समय की ये तो कपिला गाय है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो वो पंछी है, ये तो वो चिड़िया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई ही भी प्रहार करे। ये वो गाय है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। मुझे महाभारत में माता द्रौपदी की विदाई याद आती है, मैंने बहुत विस्तार से पढ़ी है। महाराज द्रौपदी की क्या स्थिति है। ये विदाई माता जानकी की नहीं है, संसार के हर माता पिता की बेटी की ये विदाई है। बंधुओं, माताओं, जो जीवन में बेटे वाला है वो बेटी वाला है, बेटी वाला है वो बेटे वाला है। तुम किसी की बेटी को परेशान करो, तुम्हारी बेटी किसी के घर में परेशान हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। बेटी के उन क्षणों को जरूर याद करना जब वो एक मंडप के नीचे बैठी होती है। आचार्य के द्वारा कहा जाता है कि बेटिया पति के वामांग में आकर के बैठी है। बेटी चीख पड़ती है, रो पड़ती है और कहती है, गुरुदेव आज पिता तो इतने कठोर हुए हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं। जब पिताजी घर आते और आते ही मेरा नाम लेकर के बुलाते कि बिटिया कहाँ है, मैंने सोचा भी नहीं था कि आज पिता ऐसे कठोर हृदय वाले बनकर मुझे घर से ऐसे बाहर कर देंगे। गुरुजी, ये जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है जीवन, और मुझे भय है, कंपन है इस बात का, यदि मुझसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई तो ससुराल के लोगों ने यदि मुझे घर से बाहर कर दिया तो मेरी जिंदगी का भार फिर किसके कंधे के ऊपर होगा। बेटिया तो पियर तब तक रह सकती है जब तक माता पिता है। भैया की चलती नहीं हो, सरकार भाभी की हो, उस घर में ननद की कोई वैल्यू नहीं होती। वो कैसे जीवन का निर्वाहन करती है वो ही समझती है। और जब कहीं बच्चों को पालना हो, इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा और कोई दर्द और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मात शक्ति से बढ़कर के बलिदान इस सृष्टि में है किसका। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इसके जीवन में कहीं स्वतंत्रता नहीं है। पहले माता पिता के लिए जी, फिर पति के लिए इसका जीवन, और वृद्धा अवस्था में बच्चों के लिए जीवन। और बच्चे भी बड़े हो गए, अभी भी इसकी छुट्टी नहीं है। बच्चों के बच्चों को पालने के लिए इसको रखा गया है। इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा समर्पण इसका। जब बेटी मंडपम के नीचे रोती है, उसका भाई ठीक उसके सामने बैठा होता है, उसकी आंखें भरी होती हैं और वो कहता है, बहन ऐसा मैं क्या बलिदान कर सकूं जिससे तू इस बामांग में आकर के बैठे। तब वो रोती है और कहती है, भैया ससुराल में यदि मुझसे कोई गलती हुई तो क्या मेरे वजन को तू सहन कर सकता है।
भाई रोता नहीं, भाई चीखता है, हाथ में जल लेता है और संकल्प करता है कि अग्नि की साक्षी में ये मैं वायदा करता हूं, वहन अग्निदेव भगवान की सौगंध खाता हूं, जहां तेरी आंख के आंसू गिरेंगे वहां तेरे भाई का रक्त गिरेगा, और ये मेरा वायदा है कि मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरी जिंदगी तेरी कुर्बानी के लिए है। कि भाई का संकल्प हो। ऐसी भगनियों के ऊपर, ऐसी बेटियों के ऊपर यदि कुठाराघात किया जाए, मुझे नहीं लगता कि परमात्मा उन्हें कभी माफ करता हो, भगवान उन्हें कभी क्षमा करता हो। बेटी का त्याग, बेटी का समर्पण, इसका बलिदान हम और आप तो क्या, सुख और शारदा, शेष शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बेटिया वंश कोश है, वंश को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी निधि है। राम जी की पालकी सामने है, माता भगवती जानकी ने रोना शुरू किया। महाराज जनक को पता चला, बेचारे दौड़ते आए हैं, जानकी कंठ से लिपट गई है। कितना रोइए, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुख सारिका जानकी जाए। एक पिंजड़े में सुख सारिका रो रहे थे। वृक्षों में से आज ऐसा लग रहा था कि आंसू टपक रहे हों, प्रकृति रो पड़ी। सुख सारिका ने संकेत किया, माता हमें छोड़ करके मत जाइए, मां हमें छोड़ करके मत जाइए। पुराण में लिखा है, माता जानकी की विदाई के समय प्रभु राम रो पड़े। भगवान राम से नहीं रहा गया। बिटिया को पालकी में बिठाया है। महाराज जनक अवधेश दशरथ के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और कहा, राजन आपकी चरणों की धूल हो, आपने बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है। मुझे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को आपने अपना संबंधी बनाया, मुझसे जैसा बना मैंने बेटी का विवाह किया। दुनिया का हर बेटी वाला पिता से जो बनता है वो देता है, कभी बेटे वाले पक्ष से वो लेता नहीं। लेकिन राजन, मैं आपसे आज कुछ मांगने के लिए आया हूं, मेरी झोली में किंचित मात्र भीख डाल दीजिए। अवधेश दशरथ बोले हैं, क्या हुआ है, बोलिए। कहा, लाड़ प्यार के झूले में पली हुई मेरी बेटी जानकी, मैंने कभी ऊंचे स्वर से बिटिया को कोई बात नहीं कही। आप मेरी इस बेटी को लेके जा रहे हो, राजन मेरी बेटी को पुत्र वधू का दर्जा नहीं, मेरी बेटी को अपनी पुत्री का दर्जा देना। मेरी बेटी से यदि कोई गलती हो जाए तो अपनी बिटिया समझकर इसको क्षमा कर देना, माफ कर देना। महाराज दशरथ कितना रोए हैं। कहा, तुमने तो अनाथ को सनाथ कर दिया, मैं इसके लायक नहीं था कि मैं तुम्हारा संबंधी बनता, और मेरा पुत्र भी राम इस लायक नहीं कि जानकी जैसी बेटी का वो वर बने। आपने बहुत बड़ी करुणा दिखाई है। आप में बहुत से ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो किसी पुत्र के पिता हैं, आप में ऐसे बहुत बैठे हैं जो किसी बेटी के पिता हैं, और दोनों के लिए इस कथा का वर्णन किया जा रहा है। जिस किसी ने अपनी बेटी कन्यादान स्वरूप आपको समर्पित की है, आप उसके ऋणी हैं, आप उसके कर्जदार हैं, उसका आप मान कीजिए, उसका आप सम्मान कीजिए। माताएं बैठी हैं इस परिसर में, और इस व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, बेटी से यदि गलती होती है, बहू से यदि गलती होती है, तो उसको अपनी बेटी का दर्जा दीजिए। अपनी बेटी 10 बजे तक सोती रहे बुरा नहीं लगता, और बहू को थोड़ी सी देरी हो जाए तो इतनी डांट, इतनी फटकार। हर बेटी सासू ससुर को माता पिता का दर्जा दे, और हर सासू ससुर आई हुई पुत्र वधू को एक बेटी का दर्जा दे। विदाई के क्षण सबकी आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे।
ज्यों ही माता जानकी की विदाई प्रस्थान आगे किया, महाराज जनक सामने लेट गए। कहा, राघव मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा, मेरी बेटी को मुझे वापस दे दे। पूरी मिथिला रोती रोती रह गई। महाराज दशरथ की भी आंखें भरी हैं, अवध पहुंच गए हैं। माताओं ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी है। दशरथ महाराज दीवार पकड़े रो रहे हैं। कौशल्या ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात, आंख में आंसू क्यों है? श्री दशरथ महाराज बोले, कौशल्य तेरे घर से बेटी की विदाई नहीं हुई, इसलिए तू बेटी का मर्म नहीं जानती। बेटी की विदाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। कौशल्या, मेरा जीवन ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है। मेरा कहना इतना सा है, जो बहुएं 4 तेरे घर में आई हैं, इनको तू बहू का दर्जा नहीं, इनको तू बेटी का दर्जा देना। और ग्रंथ में लिखा है, जहां माता जानकी बहुएं चला करती थी, कौशल्या माता पहले से उस स्थान पर गलीचा बिछा दिया करती। ये दायित्व तो सासू और बहू दोनों का ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे का मान करें, सम्मान करें। अवध में वापस आना हुआ है। श्री विश्वामित्र जी, श्री वशिष्ठ जी सब एक जगह बैठे हैं। वशिष्ठ जी की आज आंखें गीली हुई हैं। कहा, मुनि मन अगम गादि सुत करनी। राजन दशरथ जो गादी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी ने किया है, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। वशिष्ठ जी ने इतना वर्णन किया, का सहस्रों मुख से भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता जो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने किया है। लंबे होकर चरणों में वंदन किया है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मेरा कार्य पूरा हो गया। संत का काम है भक्ति को भी भगवान से जोड़ता है। आप कहो तो मैं प्रस्थान करूं। प्रभु राम आए हैं, चरणों में गिर पड़े हैं। प्रभु राघव कितना रोए हैं। कहा, गुरुदेव हम आपके ऋणी हैं, हम तो आपके कर्जदार हैं। हमने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा। गुरुजी मेरा नाम ऊंचा करने के लिए इसमें पूरा आधार तो आपका है। लोग बड़ाई मेरी कर रहे हैं कि धनुष राम ने तोड़ा। प्रभु राम की आंख में आंसू। लोग बड़ाई मेरी कर रहे हैं, प्रशंसा मेरी कर रहे हैं कि धनुष राम ने तोड़ा। और मैं तो यही कहता हूं, गुरुदेव यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं होती तो ये राम भगवान शंकर के पुरातन धनुष का भंजन कभी भी नहीं कर पाता। गुरुदेव भुला मत देना। श्री विश्वामित्र जी महाराज चारों पुत्रों को कंठ से लगाते हुए और मिला श्रुति कीर्ति मांडवी और माता जानकी को आशीर्वाद देते हुए आज अवध से प्रस्थान कर रहे हैं। और इधर हम श्री बालकांड को, इस दिव्य सुंदर पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अब अयोध्या कांड की तरफ प्रस्थान करेंगे। कई दिन हो गए कथा को चलते, आज तीसरा चौथा कौन सा दिन है आप गिन लीजिए। बालकांड में इतना समय लगा। बड़ा विलक्षण गोस्वामी जी का बालकांड, जिसमें 2966 चौपाइयां हैं। गोस्वामी जी की सबसे बड़ी कृति बालकांड है। 2966 चौपाई मानस के बालकांड में, क्योंकि ये जिंदगी के प्रवेश में बालकांड हमारी और आपकी बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था जब तक मजबूताई से न निकले तब तक गृहस्थ आश्रम ठीक ठाक से कैसे निकल सकता है। जिनका बचपना बिगड़ा उनकी जवानी 16 आना बिगड़नी है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को समझाइए। आज हम कथा में से सुन के आए, ये दोष बचपने में ही आकर के अपना अड्डा जमाते हैं और ये गुण भी बचपन में ही चल करके आते हैं। बच्चों को दोषों से बचाइए। बिजनेस पर इतना ध्यान देते हैं एक कस्टमर वापस ना हो जाए, और जिस दिन एक ग्राहक लौट जाए रात को भोजन अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वर्ष में 11 महीने तो मैं सेठों की यहीं रहता हूँ, इनके यहाँ कथा करता हूँ, इनके बिजनेस के बारे में इनके द्वारा चर्चा भी सुनने को मिलती है।
आज भोजन महाराज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुकान आधे घंटे देरी से खोली है, 10 ग्राहक लौट गए, न जाने कितनी बिक्री मारी गई होगी। जितनी दृष्टि जितना ध्यान बिजनेस व्यवसाय के ऊपर होता है, उसका कहीं 1-8% में भी आपका ध्यान बच्चों के ऊपर हो जाए तो बच्चों का बहुत उत्थान हो, बच्चों की बहुत बड़ी गति हो। और जिन माता पिता का ध्यान बच्चों के ऊपर होता है, उन बच्चों का नाम देश में नहीं, उन बच्चों का नाम परदेश में, उन बच्चों का नाम तो भगवान के चरणों में भी हासिल होता है। बच्चों के ऊपर पूर्ण ध्यान दीजिए। बच्चों के अंदर यदि दोष आए हैं तो पहली कमी इसमें आपकी मानी जाएगी, इसमें पहले दोष आपको दिया जाएगा। मात्र देवो भव, पहली गुरु तो मां है, पिता का नंबर तो बाद में आता है। ये जितने भी संत महापुरुष हुए आकाश से नहीं टपके, वो भी कोई मांग होगी जिन्होंने इन महापुरुषों को जन्म दिया। क्या संस्कार दिए? जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को क्या सुंदर संस्कार, जितना वर्णन करें कम। सुनीति ने ध्रुव को, सुमित्रा ने लखन को, और माता मदालसा ने अपने पुत्रों को क्या संदेश दिया है। इस गुणवत्ता का जितना वर्णन किया जाए उतना कम। बालकांड की कथा कहती है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। बच्चों के अंदर संस्कार है तो आपका बुढ़ापा बढ़िया है, बच्चों को बिगाड़ दिया है तो अपने एक अनाथालय की व्यवस्था कर लेना पहले से, फिर आप बेवर नहीं रह पाओगे, धक्के मिलेंगे। फिर ये मत कहना कि 60 के बाद में आप बेवर रह लें, बच्चों के पास में रह लें। जिन माता पिता ने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, विवाह के बाद में वो बच्चे कह देते हैं पिताजी मैंने आपको अनाथालय आपके लिए देख लिया है, किराए का मकान देख लिया, थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो थोड़ा प्रेम बना रहेगा, स्नेह बना रहेगा। बुढ़ापे में बच्चों के धक्कों से बचना है तो इन बच्चों को राम कथा भागवत कथा की घूटी पिलाते रहो, इनको तीर्थों में अपने साथ लेकर के इनको लेकर के चलो। बच्चों को तीर्थ में ले जाने से पता नहीं माता पिता को क्यों भय लगता है, क्यों डर लगता है, ऐसा क्या कमी है, न जाने ऐसा कौन सा खोट है। बढ़िया माता पिता होते हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते, बच्चों को संग लेकर के जाते हैं। उस समय जाइए ना जब बच्चों की छुट्टी हो, वो संस्कार बच्चों के अंदर उत्प्रोत होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप जी तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, हमें भी जाना चाहिए। आप अकेले जाओगे तीर्थ उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा जितना कि बच्चों के साथ आप तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे, जितना बढ़िया जितना अच्छा आपको लगेगा। आप गए बद्रीनाथ, रिंकी और पिंकू घर पर छूट गए तो आपका मन बद्रीश भगवान के दर्शन में नहीं है, ध्यान घर पर है। पता नहीं रोटी कैसे बनाते होंगे, रोटी मिलती भी होगी कि नहीं, अकेले हैं, सूने घर में हैं, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा। आप शरीर से बद्रीनाथ में हैं, आपकी खोपड़ी आपका दिमाग तो महाराज घर के ताले के अंदर में है। बच्चों का उत्तंग भविष्य, उज्जवल भविष्य आपकी मुट्ठी में है। ये रामकथा भागवत की कथा तो हमारा बहाना है। अरे भैया ये व्यासपीठ की कथाएं तो हमारा एक बहाना है। हमें तो इन कथाओं के माध्यम से संस्कार की फसल उगाना है, हमें तो इन कथाओं के माध्यम से संस्कारों की फसल उगाना है। आपके बच्चे संस्कारित बने, इससे बढ़कर और हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारे जीवन की गति और हमारे जीवन की संपत्ति और दूसरी क्या हो सकती है। तो रामचरितमानस की बालकांड की 2966 चौपाइयां आपके बच्चों के उत्तंग भविष्य के लिए है। अपने बच्चों को राम कथा का, रामायण का बालकांड पढ़ाइए। बच्चों का चरित्र कैसा हो, बच्चों का समर्पण कैसा हो, बच्चों का झुकाव कैसा हो, बच्चों की विनम्रता कैसी हो, ये रामायण के बालकांड में इसका वर्णन किया गया है। आइए अब रामायण का है अवध कांड, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में 2604 चौपाइयां और 325 दोहे। ये 25 से 50 वाले जो बैठे हुए हैं, ये अयोध्या कांड की कथा उन लोगों के लिए है, ये गृहस्थ आश्रम की कथा है अयोध्या कांड की। आइए एक बार सीताराम सरकार के आह्वान के साथ में, सीताराम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, 2-4 जनों की बात है क्या, संसार तुम्हारा, संसार उन्हीं का हो जाए। आइए बड़े भाव के साथ में 4 पंक्तियां हैं, गुनगुनाएंगे, अच्छा लगेगा। सीताराम तुम्हारे
सीताराम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए।
की। जय पुनः आसन लगा के बैठिए जैसे बैठे थे। रामचरितमानस का दूसरा सोपान है अयोध्या कांड। ये आपका गृहस्थ आश्रम है। अयोध्या कांड का एक भी ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो। गृहस्थ जीवन में दुख के अलावा और है क्या? एक दुख पूरा नहीं होता तब तक दूसरा तैयार है, दूसरा पूरा नहीं होता तब तक तीसरा तैयार है। गृहस्थ आश्रम पूरा का पूरा दुखों से भरा हुआ है। माइक बढ़िया छेड़ना। अयोध्या कांड की कथा कहती है, भगवान के मंदिर में आप जाएं, ठाकुर जी को ये कभी भी मत कहना कि प्रभु आप हमें दुख मत देना। भगवान के सामने झोली करना और प्रभु को कहना, भगवान तुम्हारे पास में जो दुख है यदि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है तो भले ही मेरी झोली में डाल दीजिए, मैं आपको मना नहीं करता। जो बढ़िया ढंग वाली बात है और उसको आप सुनने में बड़ी कंजूसाई कर रहे हो, आपके मतलब की बात है। झोली भगवान के सामने फैलाना और कहना, मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे दुख मत देना। मैं जानता हूं कि दिन के बाद में रात है, रात के बाद में दिन है, तो दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख भी है। परमात्मा आपके चरणों में प्रार्थना यह है कि इस दुख को सहन करने के लिए आप हमें सहन शक्ति दे दीजिए। दुख से युद्ध करने के लिए आप हमें सहन ताकत, सहन शक्ति दे दीजिए। आपसे हमारी इतनी मांग है। अयोध्या कांड में दुख के अलावा है क्या? गृहस्थ आश्रम में दुख है। अयोध्या कांड में आप देखिए, परमात्मा का पिता भी दुख के बिना नहीं रहा। ईश्वर की मां के ऊपर दुख है। स्वयं अन्नदाता महाराज दशरथ के जीवन में दुख, सबको छोड़िए, अयोध्या कांड में तो स्वयं परमात्मा ईश्वर के ऊपर भी दुख है। जिनके जीवन में दुख चल करके आए वो रामायण के अयोध्या कांड की कथा जरूर पढ़ लें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस सोपान के आरंभ में सबसे पहले भोलेनाथ भगवान शंकर का आह्वान किया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विद्रुगले च गरलम यशोरषि बालराट सोयम भूति भूषण सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सस्निवः श्री शंकर पातु मां। सबसे पहले शंकर का ध्यान है। यस्यांके च विवाद भूधर सुता, यस अंके च विवाद भूधर सुता, जिसके अंक में पर्वत की बेटी माता जगदम्बा शोभा प्राप्त कर रही है। देवा पगा मस्तके, जिसके मस्तिष्क में गंगा मैया शोभा प्राप्त कर रही है। भाले बाल विद्रुगले च गरलम, जिसके माथे के ऊपर चंद्रमा और जिसके कंठ में हलाहल जहर और भुजंग हैं। और वो भगवान कैसे? सोयम भूत भूषण, जिनकी देह पर भस्म आभूषण की तरह चमक रही है। सुरवरः, देवताओं में अतिशय श्रेष्ठ हैं। सर्वाधिपा सर्वदा, जो सदैव से पूजे जाते हैं। शंकरः पातुमाम, ऐसे भगवान शंकर को हम और आप सब इनके हृदय में, इनके चरणों में हृदय से वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात और श्लोकों की व्याख्या के साथ बड़ा सुंदर सा दोहा गोस्वामी जी ने उठाया और ये दोहा आप सबसे आता है। पांडाल परिसर में जितने भी लोग बैठे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, ये मानस का दोहा सबसे आता है। आप मेरे साथ आज ही नहीं, रोज बोलिए। आज मेरे संग बोल लीजिए, रोज अकेले बोलिए। प्रातः बिस्तरा छोड़ें तो जिह्वा से सबसे पहले मानस का ये दोहा आप बोले। और आपसे कुछ आता हो या ना आता हो, आदत में डाल लीजिए और इसको बोल लीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको कंठस्थ है। और गोस्वामी जी का अवध कांड इसी दोहे से आरंभ होता है। अयोध्या कांड में दुख हैं, दुखों से बचने के लिए, निपटने के लिए बड़े सुंदर से ढंग से इस दोहे का वर्णन किया। क्या है कि श्री गुरु चरण सरोज, आगे न बोले कभी,
जितना मैं बुलवा रहा हूं उतना। श्री गुरु चरण सरोज। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव आपके चरण रज की जरूरत है, आपके चरणों की रज दे दीजिए। गुरुजी ने कहा, बालकांड में लेके गए तो थे, वो कहां चली गई? कहा गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, उसका तो काजल बना लिया। क्योंकि बालकांड है बाल्यावस्था, और बाल्य अवस्था में आंख बिगड़ती है। आंखों को सुधारने के लिए गुरु कृपा का काजल बनाया, हमने आंख में लगाया। कहा तो अब इस चरण रज की क्या जरूरत है तुम्हें? तो कह दिया निज मन मुकुर सुधार। क्या सुंदर दोहा है। कहा बचपने में आंख बिगड़ती है और जवानी में मन बिगड़ता है। मानोगे ये बात? नहीं मानोगे तो भी माननी पड़ेगी। छोटा बेटा मम्मी पापा के साथ मेले में जाए, बाजार में जाए, मम्मी ये भी चाहिए, मम्मी ये भी चाहिए, मम्मी ये भी चाहिए। अब मम्मी के बटुआ में पैसा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बेटा जो देखे और वो ही मांगे। क्योंकि बचपने में आंख का दोष है, आंख बिगड़ती है। तो आंख को सुधारने के लिए तो बचपन में गुरु कृपा का अंजन लगाकर, काजल लगाकर आंख में लगाएं। और जवानी में क्या बिगड़ता है? मन बिगड़ता है। ये मन ईश्वर का चिंतन नहीं करता, न जाने किस किस को याद करता है। आपको पता है कृष्ण का एक नाम मनमोहन है, ये तो आपने भी सुना होगा, मनमोहन। मनमोहन का अर्थ क्या है? मन का मालिक मोहन है, ये मन मोहन को दीजिए। तन आपका कहीं हो, मन तो भगवान के चरणों में ही होना चाहिए। और फिर मैं दोबारा से बोलूं, एक मणिधर सांप को आप देखिए। मणिधर सांप की ये विशेषता है, बामी से बाहर निकल के आता है, अपनी मणि को रखता है, और जहां तक मणि का प्रकाश जाता है तहां तक वो घास चरता है, घास के ऊपर ओस कड़ों को चाटता है। ये विशेषता है उस मणिधर सांप की। मर जाएगा लेकिन अपनी मणि को किसी को नहीं देगा। हम और आप भी मणिधर सांप हैं। आपका मन ही तो मणि है। जैसे मणिधर सांप मर जाए, अपनी मणि किसी को न दे, उसी प्रकार से हम और आप मृत्यु को स्वीकार कर लें, लेकिन मन रूपी मणि दुनिया के लिए नहीं, मन रूपी मणि तो मोहन के लिए, भगवान के लिए मन रूपी मणि होनी चाहिए। मन तो भगवान के लिए। लोग मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं, लेकिन लगता ही नहीं। गीता में अर्जुन भी तो कृष्ण को यही बोलते हैं, चंचल ही मन कृष्ण। भगवान ये मन तो बड़ा चंचल है, क्या करूं, कैसे चरणों में लगाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण क्या जवाब देता है? पार्थ ये मन भले ही चंचल है, लेकिन दो चीजें चल करके आए तो मन स्थिर हो जाएगा। एक है वैराग्य, वैराग्येन अभ्यासेन। एक है वैराग्य और एक है अभ्यास। दोनों सूत्र लिखने के लायक हैं। जिनका मन उछल कूद करता है तो उनके पास में दो चीज नहीं है, एक तो भजन करने का अभ्यास नहीं है, और एक उनके जीवन में वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज मनु मुकुर सुधार। मैं अपने मन रूपी दर्पण को आपकी चरण रूपी चरणों की पावन रज के द्वारा इसको साफ करना चाहता हूं। क्योंकि जब तक दर्पण धुंधला होगा तब तक उसमें अपना चित्र नजर नहीं आएगा। जब दर्पण धुंधला हो जाता है तो माता राख से, मिट्टी से उसको साफ करती हैं। पानी से साफ करोगे तो और ज्यादा धुंधला हो जाएगा। यदि उसको राख लगा करके के रज लगा करके उसको साफ करोगे तो अपनी तस्वीर आराम से देख लीजिए। तब कहा कि इस युवान अवस्था में ये वासना के द्वारा ये मनरूपी दर्पण धुंधला होता है। गुरुदेव यदि आपकी कृपा की रज मिल जाए तो इसको घिस घिस करके साफ करने से परमात्मा की छवि को निहारा जा सकता है। इसलिए जवानी में मन रूपी दर्पण साफ करना है। इसलिए गुरुदेव कृपा की रज आप हमें दे दीजिए। इतना विलक्षण, इतना सुंदर दुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवध कांड का आरंभ, अयोध्या कांड का आरंभ ही इस दोहे से किया। और फिर करोगे क्या मन को साफ करके? का वर्णव रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। जब तक मन रूपी दर्पण पावन नहीं होगा तब तक चार पुरुषार्थ देने वाली रघुनाथ की कथा का मैं वर्णन कर ही नहीं सकता।
बहुत लोग कहते हैं कि भजन करने में मन नहीं लगता, कथा सुनने में मन नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि मन धुंधला हो चुका है। संतों के चरणों में जाइए और मन को पावन कीजिए। भव रोगों ने ग्रसित कर लिया है, हम रोगी हो गए हैं। कथा के पहले दिन निवेदन कर रहा था, यदि शायद आपको ध्यान हो, हम निवेदन कर रहे थे सत्संग है औषधि, सत्संग है औषधि और संत है गुरु। ये संत जो गुरु है वो है वेद। 6 रोगों ने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने हमें घेर लिया है। इस भव रोग से बचने के लिए किसी वैद्यराज सदगुरु के चरणों में जाइए और सत्संग रूपी औषधि प्राप्त कीजिए, हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। फिर ये भव रोग की बीमारी कभी लग ही नहीं सकती। इसलिए हमें सदगुरु के चरणों की आवश्यकता है। आइए पूरा दोहा मेरे साथ बोले। श्री गुरु चरण सरोवर निज मन मुकुर सुधार, और रघुवर विमल जस रोदागिक फल फल चार ही है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिनको ये 4 पुरुषार्थ चाहिए, वो मन रूपी दर्पण को साफ सुथरा करे, गुरुजनों की कृपा को प्राप्त करे, और मन रूपी दर्पण आपका दिव्य पवित्र पावन होगा तो भगवान मंदिर में नहीं, भगवान सीताराम सरकार आपके हृदय में होंगे, आपके मन मंदिर में होंगे। आइए अब कथा में आगे प्रवेश कर रहा हूं। ये तो अयोध्या कांड की भूमिका बनी है आधे घंटे में। भगवान जब से विवाह करके माता जानकी को लेकर आए हैं, तब से अयोध्या में किसी भी प्रकार की संपत्ति रिद्धि और सिद्धियों की कमी नहीं रही। जानकी माता है शांति। आपके घर में शांति होगी तो ही रिद्धि सिद्धि होगी, आपके घर में शांति होगी तो ही धन की वर्षा होगी। जहां घर में कलहता है, पिता पुत्र में झगड़ा है, बहू सासू में झगड़ा है, तो घर की भाग्य लक्ष्मी, घर की श्री लक्ष्मी किनारा कर जाती है। चिथड़ा पहन लेना, टुकड़ा खा लेना, लेकिन घर में कभी कलह मत करना, शांति को जगह दे देना। जिनके घर में शांति बरकरार रहती है, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, लेकिन उन भक्तों के भंडार में कभी कमी नहीं आ सकती जिनके घर में शांति है। माता जानकी तो शांति है। आइए गुनगुनाइए सुंदर तो भाई। ताली बजाएं। हर बोल। जब तेरा प्यारे घर आए, एक नव मंगल हो जब आए। जब तेरा प्यारे घर आए, एक नव मंगल हो जब आए। जब तेरा प्यारे घर आए, एक नव मंगल हो जब आए।
से मेरे प्रभु विवाह करके श्री अवध में आए हैं, नित नव मंगल मोद मनाए, तब से नित्य कोई नवीन कार्य होता है अवध में। बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा उत्साह है, बहुत आनंद है। लिखा है भवन चारिद भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षे सुखवारी। सुख और आनंद की वर्षा अयोध्या में होने लगी। एक दिन बैठे बैठे परमात्मा ने विचार किया कि ज्यादा सुख में भी आदमी बौखला जाता है, ज्यादा सुख को भी वो हजम नहीं कर पाता। तो इन अवध के लोगों को सुख ज्यादा मिल गया है, जरा थोड़ा 14 साल के लिए इनको थोड़ा दुख का प्रसाद दे दिया जाए। एक बात आप बताएं, मई जून के महीने में बहुत जोर से गर्मी पड़ गई हो, इतनी तपन जहां कूलर और एसी भी काम ना कर रहा हो, वर्तमान समय की तरह टेम्परेचर 44-45, और फिर आप कहेंगे हे देवराज इंद्र, हे प्रभु भगवान कृपा कर दीजिए अब तो थोड़ी कड़ाके की वर्षा हो जाए, और इंद्र हमारी और आपकी बात सुन ले और 8 दिन लग के वर्षा हो जाए, खेत भर जाए, आपकी छत भर जाए, नए लेंटर भी चुचाने लगे, बिस्तरा गीला हो गया हो, गेहूं का बोरा है, आटे का कनस्तर भी गीला हो गया हो, तुम्हारे लत्ते कपड़े भी सब गीले गीले हो गए हों, रास्ते भी सब गीले हो गए हों, नाले भर भर के चल रहे हों, और वर्षा थम ना रही हो, तो फिर आप क्या कहोगे भगवान को? आप कहोगे वर्षा ज्यादा हो गई है, जरूरत से ज्यादा हो गई है, और इतना पानी गिर गया है, सब बिस्तरे भी गीले, सब कुछ गीला गीला हो गया, अब तो थोड़ी सी कड़ाके की धूप 2 दिन के लिए पड़ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, बोलोगे कि नहीं? तो सुख की वर्षा इतनी हो गई थी, इतनी वर्षा सुख की हुई, तो प्रभु राम ने विचार किया कि अब 14 वर्ष के लिए अयोध्या के लोगों को थोड़ा कड़ाके की धूप दे दी जाए, क्योंकि ज्यादा सुख में भी व्यक्ति बौखला जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने आज ठान ली, अवध के लोगों को 14 वर्ष के लिए दुख की धूप चाहिए। प्रातः का समय था, महाराज दशरथ अपने राज्य मंडपम में बैठे हुए थे, सामने एक दर्पण लगा हुआ था और इनकी दृष्टि उस दर्पण के ऊपर पड़ी है, तो क्या देखा है कि इनका मुकुट है वो एक तरफा हो गया, तिरछा हो गया। जो ही महाराज ने अपने मुकुट को सीधा किया तो कान के ऊपर एक बाल सफेद नजर आया। महाराज तो डर गए, तलवे से हिल गए और क्या विचार किया, कहो वो सफेद ही आ गई, कान के ऊपर का बाल सफेद हुआ, इसका मतलब यह है कि मनऊ जरठपना असोपदेशा, मुझे इशारा किया जा रहा है कि बुढ़ापा वृद्धावस्था आ गई, अब घर छोड़ देना चाहिए। महाराज दशरथ का एक बाल सफेद हुआ तो इतनी बेचैनी हुई कि अब क्या होगा, बूढ़ा हो गया, मुझे घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब तो पूरा का पूरा मठ पक जाए महाराज तो भी घर छोड़ने की सोचता नहीं इंसान, बोलता है रंगवा लूंगा, असली बाल क्या होंगे, लेकिन तेरा भजन नहीं करूंगा। बंधुओं, कभी बैठ करके विचार कर रहा था कि जब सिर पर सफेदी आती है तो एक कान के ऊपर से ही क्यों? बाल आदि चांद से आदि खोपड़ी से सफेद नहीं होते, जिनके हुए हैं देख लेना, यहां कान की बगली से बाल सफेद होता है। ये बाल सफेद कान की बगली से यहां से क्यों होता है? अरे भाई, मोबाइल पर घंटी बजेगी तो उसको सुनने के लिए मुंह से नहीं लगाओगे, पेट से नहीं लगाओगे, मोबाइल की घंटी सुनने के लिए उसको कान से लगाओगे। ये सफेद बाल तो बुढ़ापे की घंटी है, इसलिए कान से सुनाई पड़ेंगे बूढ़े हो गए हो, अब घर छोड़ दीजिए, इसलिए कान के ऊपर से बाल सफेद होता है। श्रवण समीप भये तकेसा, से बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान ने 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक तुम्हें मेरे यहां गिरवी रख दिया है, इसलिए मेरा पूरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है। इस समय ये दोनों हाथ तुम्हारे नहीं,
इस समय दोनों तुम्हारे हाथ हैं वो मेरे हैं, और हम तो अपने हाथों से जो करवाएंगे वो हाथ उसको करेंगे। हाथ यूं कीजिए ऊपर तक। वृद्धावस्था आ गई है, अब अयोध्या का राजा मैं राम को बनाकर वन के लिए प्रस्थान करूं, भजन करूं, उद्धार आत्म कल्याण जीवन जन्म लाभ क्यों न ले, जिंदगी के सर्वोच्च फल को मैं क्यों न प्राप्त कर लूं। कथा महाराज दशरथ की नहीं मेरी और आपकी है। अयोध्या हृदय का नाम है, शरीर का नाम है अवध। अवध का मालिक जीव नहीं, अवध का मालिक परमात्मा होना चाहिए। महाराज दशरथ जीव है। महाराज ने सोचा कि राजा मैं गद्दी का राम को बना दूं। आप भी विचार कीजिए कि आंखों का मालिक भगवान को बना दिया जाए, कानों का मालिक ईश्वर को बना दिया जाए, हाथों का मालिक ईश्वर को बना दिया जाए, और इन टांगों का मालिक भी भगवान को बना दिया जाए, तो देह के किसी भी अंग से अपराध और अन्याय नहीं हो सकता। ये शरीर सत्कर्म करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में देह को क्षेत्रज्ञ कहा। जमीन में जैसा बीज बोओगे फसल वो ही तैयार होगी। बबूल बो करके आम कभी नहीं खा सकते। आम खाना है तो गुठली आम की ही लगानी पड़ेगी। उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति करनी है तो इस देह रूपी जमीन में सबसे पहले भगवती संस्कारों को जन्म देना ही पड़ेगा। भगवती संस्कारों को यदि जन्म नहीं दिया तो महाराज श्रीमद् भगवद गीता का वाक्य है, इस देह के द्वारा ही व्यक्ति नरक पहुंचता है, तो इस देह के द्वारा ही ये जीव भगवान के चरणों तक पहुंचता है। बड़े भाग से मिला शरीर, साधन धाम मुक्ष कर द्वारा, जे ही पाइए ही परलोक सिधारा। भागवत का वाक्य है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव त्रिदमम। पहले तो शरीर मिलता नहीं और मिल गया तो न जाने काल का घंटा कब बज गया पता नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये तो गैस के सिलेंडर की तरह है, अंतिम रोटी पड़ी की पड़ी रह जाती है, सिलेंडर फुक से खत्म हो जाता है। फिर ये नहीं कि रोटी पक जाए और जब इस सिलेंडर में से फूंक निकल गई तो सब पड़ा का पड़ा रह जाए।
इसलिए बंधु और माताओं, ये निवेदन है, जब जाग गए हो तब से भगवान के कार्यों में लग जाइए। अपने लिए किया, परिवार कुटुंब खानदान के लिए क्या, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में जिसका कोई भी नहीं है, एक बार उसके लिए करके लिए देख लीजिए, तुम्हारी आरती जगत में ही नहीं, तुम्हारी आरती जगदीश के दरबार में भी उतारी जाएगी। जिंदगी है नाम उसका, जो जिंदगी परमार्थ के लिए जी जाए उसको जिंदगी कहते हैं। जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है, जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है, जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं, कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है, कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है। यदि जिंदगी को प्रयोग में कर लिया तो एक कंचन से कम नहीं है। जो पांचे मत लागे इन्हीं का। यदि पंचों को मेरी बात बढ़िया लगे तो मैं राम को गद्दी का मालिक बना दूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि कल राम को गद्दी का मालिक बनाया जाए। कल क्यों, आज क्यों नहीं? यदि सत्कर्म में ये कल शब्द नहीं आता होता तो राम जी की गद्दी 14 साल पीछे के लिए नहीं जाती। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पलड़े होएगी, बहुरी करेगा कब? सांस निकल गई क्या पता है। हर व्यक्ति को परमात्मा ने कुछ करने के लिए समय दिया है। बढ़िया कार्यों में, सत्कर्म में, अच्छे कार्य में कभी कल 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 शब्द नहीं होना चाहिए। अच्छा करने के लिए जा रहे तो कल नहीं, आज, आज नहीं तो अब नहीं, इसी समय उसको कर डालिए। न जाने मुहूर्त टल गया तो आप करने में सक्षम न हो पाए। एक कल शब्द 14 साल पीछे चला गया। ये कल कल तो वो करते हैं, ये कल कल वाक्य उनका होता है जो कायर होते हैं, जो आलसी होते हैं। कादर मन कहो एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, लखनलाल सुंदरकांड में बोलते हैं। ये तो कायर और आलसियों की बात होती है। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं, आज, आज नहीं, अब भी इसी समय हमें करना है। गद्दी के लिए कल शब्द बोल दिया। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान को गद्दी देने के लिए प्रस्ताव रखा गया। क्या शब्द बोल गया हूं? वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को राम जी की गद्दी रखने का प्रस्ताव पास किया गया। देवताओं के उदर में बड़ा दर्द हुआ। देवता लोग सीधे माता सरस्वती के पास पहुंचे और कहा, मां हमारा एक कार्य कर दीजिए। भगवान गद्दी के मालिक बनने के लिए नहीं, निशाचरों का उद्धार करने के लिए आए। यदि प्रभु गद्दी के मालिक बन गए तो रावण जैसे अत्याचारियों का क्या होगा? माता आप कुछ तो कीजिए। माता सरस्वती ने कहा कि अवध के लोग संभ्रांत हैं, अवध के लोग संस्कारी हैं, और मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं अयोध्या के किसी भी बासिंदा को मैं अपयस का पिटारा या पिटारी बना दूं, और ये मेरे हृदय की ये कोई ताकत नहीं है। देवताओं ने चरण पकड़ लिए हैं। रात्रि के समय पर माता सरस्वती चली है और अवध में उस स्त्री की जिह्वा पर मां सरस्वती बैठी जो 3 जगह से टेढ़ी है। कौन है वो? एक बार बोल तो दीजिए। हाँ, कथा का चौपट हो गया। मंथरा नहीं, हम और आप। ये 3 जगह से जीव टेढ़ा है। ये कामी है, ये क्रोधी है, और ये लोभी है। मंथरा तो माध्यम है, कथा तो हमारे और आपके लिए है। जीव कामी है, जीव बहुत क्रोधी है, और ये बहुत लोभी भी है। और नरक के दरवाजे तो ये 3 ही हैं, काम क्रोध लोभ, नाथ नरक के पंथ। ये तीनों नरक के दरवाजे। रात निकली है, प्रातः हुआ है, नाम मंथरा मंदमती, के कई चेरी के कई की दासी है। के कई का जब विवाह हुआ तब ये दहेज में आई। ये 2 लोग दहेज में आए हैं। एक तो गंधारी माता का विवाह हुआ तब शकुनी साहब दहेज में आए, और एक माता कैकई का विवाह हुआ
तब महाराज ये मंथरा भी दहेज में आई है। दहेज की सौदा बड़ी खतरनाक है, इसलिए बच्चों की बिक्री मत करना। ये नकली असली को भी साथ में लेके चली जाए। पैसा तो वो रुकेगा जो आपने 20 नाखूनों से कमाया है। केकई